हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारा स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है संत। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी के लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कैसा लगा स्टोरी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो एक राजा के राज्य में एक संत रहते थे, संत महात्मा। वो एक पेड़ के नीचे रहते थे। वहां पर बैठ करके लोगों को अच्छी बातें बताते थे, मतलब उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। जीवन को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई भी परेशानी होता था तो वो सबको समझाते थे। तो वो उस पेड़ के नीचे लगभग 20 साल से रह रहे थे। तो वहां के जो राजा थे उनको बहुत अचंभा लगा कि मेरे राज्य में कोई इतना अच्छा संत महात्मा है और वो पेड़ के नीचे रहते हैं। क्यों ना उनको मैं अपने महल में बुलाऊं। तो एक दिन राजा ने निश्चय किया कि मैं उस संत महात्मा से मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे महल में आकर के रहें और मेरे महल में ही विश्राम करें और मेरे महल में ही भोजन करें। तो ऐसा सोच करके, ऐसा अपने मन में सोच करके राजा वहां से अपने महल से निकलते हैं और उस संत से मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही उस संत से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो राजा बहुत प्रभावित होते हैं, उस संत की बातों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप बहुत ही नेक और बहुत ही महान संत हैं। तो आपकी जगह इस पेड़ के नीचे नहीं है, आप मेरे महल में चलिए। वहां रह करके आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए, प्रजा को अच्छी बातें बताइए। इस पेड़ के नीचे आपका जगह नहीं है, आपका सही जगह मेरे महल में है। तो वो जो संत है वो बहुत सोचते हैं, महापुरुष जो है बहुत सोचते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद वो बोल देते हैं, चलिए ठीक है महाराज, मैं आपके साथ महल में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा सोचता है कि ये कैसा संत है, कैसे महात्मा है कि मैं एक बार बोला, एक बार भी इसने नहीं बोला कि नहीं मैं तो संत महात्मा हूँ, मुझे महलों की क्या जरूरत है, मैं तो बाहर जंगल में पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में रह लूंगा, मुझे इन महलों की जरूरत नहीं है, मतलब इतनी महंगी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोल सकते थे। फिर थोड़ा सा सोच करके राजा, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद बोलते हैं चलिए आप मेरे साथ। तो वो जाने लगते हैं। ठीक है। और जैसे ही महल में पहुंचते हैं वो संत, उनके लिए जो राजा है रेड जो है कारपेट, रेड कालीन उनके लिए बिछवा देते हैं और भोजन उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्थित करवाते हैं। उनके लिए कालीन बिछवाने के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छा मखमल का जो है बेड तैयार करवाते हैं। तो तब भी वो राजा सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा संत है, एक बार भी नहीं बोल रहा है कि मैं तो रूखा सूखा खा लूंगा, मैं ये सब इतने पकवान की जरूरत नहीं है मुझे, मैं संत महात्मा हूँ, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। तो फिर राजा सोच में पड़ता है। फिर उसके बाद उसको भी छोड़ देता है, फिर अब उसका अच्छे से मतलब आदर सत्कार करता है। ठीक है। तो ये कहानी जो है यहीं पे खत्म होता है। और हालांकि ये बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। ठीक है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास कितना भी धन दौलत हो या कितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी हो, कितना भी आलीशान आपके पास सब कुछ हो, तो आप उसमें जी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपका धन संपत्ति, आपके पास जितना पावर है वो सब कुछ छीन जाता है, उसको छीनने के बाद भी आप जी रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तो आप बुरे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अगर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, मतलब होने के बाद भी आप उसका त्याग भी कर देते हैं, तब आप अच्छे इंसान हैं, संत महात्मा कहलाएंगे, अच्छे इंसान कहलाएंगे, नहीं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो तब है कि आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति, ऐशो आराम, ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद, है ना, वो छिन जाए, अचानक से छिन जाए, आपके पास कुछ भी ना रहे, आप एकदम जीरो के कंडीशन में आ जाए। उस स्थिति में भी आप अगर खुश रहते हैं, उस स्थिति में भी अगर आप जीते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो जैसे जो संत महात्मा है, बहुत ही सिंपल इंसान, लेकिन उनको जब मिला वो धन संपत्ति, राजा जब उसको ऑफर किया, तो वो उसको ना नहीं बोला, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना अच्छा लाइफ जिए, अच्छे से जिए, अच्छा खाना पीना, क्योंकि एक ही लाइफ मिलता है इंसान को, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और तब भी आप खुशी से जी रहे हैं और खुश रह रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बात अच्छी बात है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी खत्म होता है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा स्टोरी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी आज का खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।